हो गए जी। आप भी तो भाजपा हो गए, जब गठबंधन उनसे तो आप भी तो भाजपा हो गए। गठबंधन की होती तो आखिर में ये चीजें जो है, आप जो जीतने वाले प्रदेश हैं, जीतने वाली सीटें हैं, उस दौरान आप कोई इस तरीके का आरोप जो है कि नहीं लगाते हैं। केवल हार के समय ही मतलब जीत का सुपड़ा अपने हाथ में आवे और हार का किसी दूसरे के ऊपर ठिकरा जो है कि फोड़ दीजिए। कमियां अपना आप निकालिए, जनहित से आप दूर रहेंगे, जनहित के मुद्दे को आप उठा नहीं रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कभी भी आप सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल उनको जो है कि विरोध का एक स्तर जो है कि करना है, और जितना ही ज्यादा किसी का विरोध किया जाता है वो उतना ही ज्यादा जो है कि उठता चला जाता है। तो विपक्ष इंडिया अलायंस के पास जो है त्याग किसी के पास नहीं है। वोट का सौदा कह लीजिए या उसके बाद सीटों का सौदा कर लीजिए। सीटों के लिए ये अनवरत जो है एक दूसरे के विरोध में ये खड़े हो जाते हैं, आपस में एकता इनकी कायम नहीं रह पाती है। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं और जिसमें कि सभी जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी से गठबंधन की हैं। उसी में ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में इस समय गठबंधन में है। कब तक रहेगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन इस समय है, क्योंकि पहले का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो कभी भाजपा में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं। तो इस तरीके से उनका जो है कि इतिहास रहा है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी में आज जिनको देख रहे हैं ये जो है अभी ज्वाइनिंग किए हैं। आखिरकार हमारा सवाल रहेगा इनसे कि आखिरकार क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, क्योंकि जिनकी पार्टी लोग कह रहे हैं कि ये उठकटवा है, और जिनकी पार्टी सभी वो जो है सांसदीय का चुनाव लड़े थे वो भी हार गए और उनके कई सारे विधायक भी हार गए। और इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय हो जाए। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को और साथ ही पूरे देशवासियों को और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं। और हमारा नाम है आफ्ताब अंसारी अपोलो। मैं गाजीपुर जनपद के शादियाबाद में एक गांव है कस्बा दयालपुर, वहीं का मैं निवासी हूं। और मैं बहुत पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। हमारा एक संगठन है करप्शन फ्री इंडिया, जिसके माध्यम से और आप सारे मीडिया कर्मियों के सहयोग से मैं अपने नाम का मोहताज नहीं हूं, लेकिन बावजूद इसके अनवरत मैं संघर्ष करता रहा हूं। गरीब, मजलूम, पीड़ित, असहाय लोगों की जहां तक हमसे संभव हो पाता है मैं उनके लिए जरूर चलता हूं। लेकिन इधर जो है 14 तारीख को, इसी 14 फरवरी को हम उत्तर प्रदेश का एक पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और इनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। और उस गठबंधन में ये वर्तमान में पंचायत राज के साथ साथ मुस्लिम वक्फ मंत्री भी जो है कि हैं। 2-2 मंत्रालय, 3-3 मंत्रालय इनके पास जो है कि हैं। और खास करके अगर देखा जाए तो अपने समाज के लोगों का विकास करने के लिए और पिछड़े समाज का विकास करने के लिए और जो भी दलित तबके के हैं, परेशान लोग हैं, उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ होनी जरूरी है। और उसके वजह से मैंने एक विचार किया कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अस्तित्व अपना बनाऊं। और आप मीडिया कर्मियों के सहयोग से जो हमारा एक्टिविटी रहा है, उस एक्टिविटी को देखते हुए इस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उन्हीं ने हमको जो है वाराणसी मंडल का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है 14 फरवरी से। आपके कार्य को हमने देखा है, आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कार्य भी किए हैं समाज में। लेकिन आपको यही पार्टी क्यों दिखाई दी जो डूबती हुई नैया है, जिसकी लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य पार्टियों के लोग, कि ये तो अब ओम प्रकाश राजभर की राजनीति खत्म हो जाएगी और जो चुनाव हारे हैं तो आप इसी में चले गए, दूसरे में भी चले जाना चाहिए था। देखिए, जो दूसरे पार्टी की नैया डुबो रहा है, जो ऐसा कथन कर रहा है, उसकी नैया खुद डूबने के कगार पे है। कारण यह है कि लोकसभा का चुनाव पिछला आपने देख लिया, इंडिया गठबंधन के साथ जो भी अलायंस हैं, तमाम पार्टियां सब मिलने के बावजूद जो उनकी सीट थी, सीट लगभग 99 के करीब जो है कांग्रेस की सीट थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी जो सीट है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो है कि है, उनका भी एक वोट बैलेंस जो पहले रहा है वो माइनॉरिटी रहा है, यादव रहा है। अभी भी आप मान रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी है? जी, इतना सारा लोकसभा में सीट निकाली उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में दूसरे नंबर की पार्टी कहला रही है अब, तो कह रहे हैं आप क्षेत्रीय पार्टी अभी भी कह रहे हैं। सीटों के बढ़ोतरी से उसको जो है कि नहीं, जब तक उसका एक आंकड़ा चुनाव आयोग का है, उस चुनाव आयोग के निर्धारित आंकड़े और उसके जो है कि वोट के हिसाब से ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का करार दिया जाता है। अभी इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। अस्तित्व खत्म होने का मतलब यह है कि अपने स्तर से, जैसा इन लोगों का अगर कहीं से विरोध चल रहा है, किसी के साथ हमको विरोध करना है तो उसके साथ पूरी तैयारी के साथ और त्याग करना पड़ता है। यहाँ इंडिया अलायंस के पास जो है
त्याग किसी के पास नहीं है। वोट का सौदा कह लीजिए या उसके बाद सीटों का सौदा कर लीजिए, सीटों के लिए ये अनवरत जो है एक दूसरे के विरोध में ये खड़े हो जाते हैं, आपस में एकता इनकी कायम नहीं रह पाती है, जिसके वजह से आपने महाराष्ट्र में देखा, अभी आपके पिछले दिनों दिल्ली में आपने जो है कि देखा, उसके भी और बहुत सारे प्रदेश जो है कि हैं जहां आपने देख लिया अभी हालिया चुनाव में कि स्थितियां इनकी डामाडोल हो गई। अभी वर्तमान में मिल्कीपुर का चुनाव आपने जो है कि देखा। अब ये जरूर ये कह रहे हैं कि नहीं वास्तविक वहां पे जो है ये वोटों का जो है कि वो हुआ है, दबाव दिया गया है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया है। लेकिन अगर वोट नहीं डालने दिया गया है तो ये मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी पार्टियों से कि वास्तविक इनकी जब सरकारें रही हैं तो क्या उनके समय में ऐसी चीजें नहीं आती थी? उनके समय में चुनाव आयोग का मामला है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सारे मामले जो है कि चुनाव आयोग के अधीन होते हैं, सरकार नाम की चीज नहीं रह जाती है। तो जब सरकार नाम की चीज नहीं है तो चुनाव आयोग के सामने इनको अपना दखल देना चाहिए, इनको लिखा पढ़ी करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर जो है कि इनकी बातों को नहीं मान रहा है तो इनको सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन ये तो लग रहा है कि असली मुद्दे पे चुनाव आयोग तो कह रहे हैं लोग कि आप ही के हैं, आप वही नियुक्त कर रहे हैं और आपका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? अब यहाँ जो आरोप यह लगा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जो भी लोग जो है सत्ता में आते हैं वो सत्ता में आने के बाद जो है कि अपने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि जो भी आईएएस और पीसीएस होता है उसको जब शपथ दिलाई जाती है तो गरीब यतीम मजलूम बेसहारों की मदद करने के लिए शपथ दिलाई जाती है। वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो किसी दल का नहीं होता व्यक्ति, वो जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत जो संविधान ने उनको व्यवस्था दिया है उस संविधान के तहत काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है। फिर उनके ऊपर क्यों जो है कि आप आरोप लगाते हैं कि अगर ये आ जाएंगे सपा के आ जाएंगे तो बसपा के समय के सारे अधिकारी का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हो जाता है, अपने हिसाब से लोगों को डीएमएसपी जो है नियुक्त किया जाता है। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, अगर आपने चुनाव पे मैं तो आपके जो पार्टी ज्वाइन की उसी पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन आपने मिल्कीपुर चुनाव उठा दिया है जी। तो अभी अखिलेश यादव जी का रैली हो रहा था, बहुत सारे पत्रकार दिखा रहे थे कि प्रशासन के लोग जितनी भी गाड़ियां हैं वो जो है कि उनके रैली की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि उनका किसी न किसी तरह से प्रोग्राम खराब हो जाए। और आप कह रहे हैं कि जो है कि ये लोग हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम का दोष है और प्रशासन जो है कि गलती की है, और जब जीतते हैं तो जो ये लोग कहते हैं कि सही चुनाव हुआ है। हकीकत तो यही है कि जब अगर ईवीएम की गलती होती, प्रशासन की अगर गलती होती तो आखिर में ये चीजें जो है आप जो जीतने वाले प्रदेश हैं, जीतने वाली सीटें हैं, उस दौरान आप कोई इस तरीके का आरोप जो है कि नहीं लगाते हैं। केवल हार के समय ही मतलब जीत का सुपड़ा अपने हाथ में आवे और हार का किसी दूसरे के ऊपर ठिकरा जो है कि फोड़ दीजिए। कमियां अपना आप निकालिए, जनहित से आप दूर रहेंगे, जनहित के मुद्दे को आप उठा नहीं रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कभी भी आप सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल उनको जो है कि विरोध का एक स्तर जो है कि करना है और जितना ही ज्यादा किसी का विरोध किया जाता है वह उतना ही ज्यादा जो है कि उठता चला जाता है। तो विपक्षी पार्टी तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए ही अलायंस गठबंधन किया हुआ इन्होंने, और जनता के मुद्दे से कोई इनका मतलब नहीं रह गया है। और ये लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, अदरवाइज और लोगों का ये विरोध करते चले जा रहे हैं, और जितना ही वो विरोध करते चले जा रहे हैं उतना ही वो उठते चले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे 27 के चुनाव में, और आप इस तरीके से कह रहे हैं। हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुद्दा है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और समाज जोड़ो, तो इस पे ये राजनीति करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो जमीन से उभरे हुए नेता हैं, एक गरीब परिवार से ये बिलोंग करते हैं, और 1981 में लगभग ये कांसीराम जी से प्रेरित होकर के इन्होंने बसपा की से राजनीति शुरू किया, और लगभग 20 साल तक ये बसपा की राजनीति किए, और बसपा में ये जिलाध्यक्ष से इनकी शुरुआत जो है कि हुई। उसके बाद ये जो है 2001 में अपने समाज के लोगों को कुछ लाभ दिलाने के लिए इन्होंने बहन जी से कुछ वार्ता इन्होंने किया। इनकी संभवतः कुछ बातें नहीं मानी गई, जिससे ये खिन्न होकर के जिस समाज की ये लड़ाई लड़ते थे उस समाज का फायदा न होने की वजह से 2001 में इन्होंने बसपा को तिलांजलि दे दिया, बसपा से ये इस्तीफा दे दिए। उसके बाद 2001 में ये जो है अपना दल सोनीलाल पटेल जी का था, उसमें भी कुछ सेवा इन्होंने दिया, वहां भी इनको अपने समाज का जो है कि कुछ काम जो है कि होता नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद 2002 में जो है ये सारनाथ में इन्होंने जो है सुहेलदेव महाराज जी का पार्क है, वहीं से 27 लोगों के साथ जो है 27 लोगों के समूह से एक पार्टी का इन्होंने गठन किया जिसका नाम था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और वो 2002 से लेकर के आज 2025 है, वह चलते चलते और आज स्थिति ऐसा इन्होंने बना दिया कि आज सारे लोगों ने तमाम दल जो है कि आपके सामने दिखाई पड़ते हैं माइनॉरिटी के नाम पे, वैसी साहब आपको दिखाई देते हैं। कभी आपने स्थिति बना दिया कि ये चुनाव हार गए कई जगहों का। चुनाव हारने की बात, आप यहां पे राजनीति की बात जब कर रहे हैं तो चुनाव हारना और जीतना ये एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू जो है हैं। चुनाव हारने का मतलब नहीं, कभी कभी आपने देखा एक सीट जो है कि 2 सीट से जीता हुआ व्यक्ति आज जो है कि पूरे देश का सत्ता जो है कि चला रहा है। तो चुनाव हारना और जीतना वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके साथ जो आपका जनमानस है वह आपके साथ कितना है, आपको नेता मानता है कि नहीं मानता। अगर नेता मानता है तो आप इसके सुख दुख में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहीं पे जो है कि हमारे गाजीपुर जनपद के अंसारी बंधु जो है कि एक समय जो है कि कौमी एकता दल उन्होंने बनाया। कौमी
एकता दल बना करके भी, जबकि सारे लोग कहते हैं कि वो परिवार जो है वो मुसलमानों के लीडर हैं, इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन वो कौमी एकता दल के साथ मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हो पाया? मुसलमान जो है आपके ओवैसी के साथ क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? आखिर में आप अपने लीडर को खुद रहबर नहीं बना रहे हैं, तो मजबूरी यह है कि फिर किसी न किसी के साथ आपके वरिष्ठ नेताओं को जाना पड़ेगा। जैसे आफ्ताब अंसारी का जरूरत यह हो गया कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों का काम करने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता का हमको जो है कि अस्त्र अपनाना पड़ेगा। उसकी वजह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है, वो सोच नहीं है, वो माइनॉरिटी के हमेशा विपरीत ही चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जाइए, वहीं भी वही स्थिति है। हमको यह समझ में आया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी का जो विचार है, जो उद्देश्य है, और वो सर्व समाज को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं इनके साथ जुड़ा हूं और अपने समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। आप भी तो भाजपा हो गए, जब गठबंधन उनसे, तो आप भी तो भाजपा हो गए। गठबंधन हुआ है, हमारा विलय नहीं हुआ है। हमारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है, न कि विलय हुआ है। विलय होने का मतलब कि हम उनके चीजों को एक्सेप्ट कर लेते। ये हमने जो है कि उनको अपने समाज के फायदे के लिए, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर ये समाज के नेता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आज उसी की देन है कि सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जो है कि आपके आजमगढ़ में खुली। आज उन्हीं का देन है कि सुहेलदेव का जो है ये आपका ट्रेन जो है कि हमारे गाजीपुर से जो है कि चालू हो गई। आखिर में उस समाज की देन है कि समाज ने उनको नेता बनाया, और समाज ने नेता बनाया, आखिरी तक वो समाज के नेता बने हुए हैं। हकीकत यही है और सच्चाई यही है। अच्छा, आप ज्वाइनिंग किए हैं और फटाफट आप कुर्ता भी सिलवा लिए हैं जी। ये कुर्ता तैयारी पहले से नहीं, हमारी तैयारी नहीं थी मित्रवर। ये हमारा पहले का ये लिबास है, संयोग से ये 3-4 साल पुराना। मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ कपड़े लत्ते का, बस ये है कि मैं समाज के बीच चलता हूँ। गरीब, यतीम, मिस्किन, मजबूर जो भी है हमारे यहाँ आ गया, मैं प्रयास करता हूँ कि एक कदम उसके साथ चल जाऊँ, उस पे दुखों पे मरहम लगा दूँ। टोपी गमछा दिया जाएगा बहुत जल्द। अब ये अपने ऊपर है। हमारे यहाँ पार्टी में कोई ऐसा कोई दबाव और इस तरीके का कोई जियो थोड़ा नहीं है कि नहीं जो है कि सभी को जो है कि गमछा और टोपी लगाना ही अनिवार्य है। ये हम जिसके साथ रहते हैं, हमारा एक मिशन है। उस मिशन में अगर हम देख रहे हैं कि जैसे आदमी एक बिल्ला लगा करके स्वतंत्रता दिवस में चलता है, तो सभी बिल्ला लगा लेते हैं। उसमें कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है। वो अपना लोगो है, अपना बैनर है, अपना टोपी है, अपना वो है, समझ में आता है। करेंगे कोई दबाव हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से ऐसा नहीं है। आप लोग, आपको जितने मतलब आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो बहुत सारे लोग आपके जो गांव के हैं और अगल बगल के लोग हैं, आपको बड़ी चाहते हैं। ये लोग कहें क्या कि आप लोग आप चले जाइए सुहेलदेव समाज पार्टी में? नहीं, हम हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ नहीं कहा कि आप जो है पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या किसी भी पार्टी में जाइए। हमारे यहाँ कई लोगों के पर जो हमारे मित्र हैं हर जगह हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी जो है कि हैं। अभी एक मित्र का आया, कहा कि सर आपको आना ही था, तो आप कहते हैं हम सपा में आपको बड़े अच्छे पद दिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र हमारे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने भी कहा कि आपको ज्वाइन करना था तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते। हमारा पार्टी में जाने का कोई एक बेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सामाजिक संगठन के लोग वर्क तो जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो परिवेश है वर्तमान का, वह यही हो गया है कि जो कार्य करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको सत्ता से जुड़ाव रखना पड़ेगा। और सत्ता से जुड़ाव रखने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप जो है काम करते थे समाज में, तो पार्टी ज्वाइन होने के बाद भी वो उम्मीद रखें कि छोड़ दें? हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति जो है, वो कभी अपने कदम को जो है वो डगमगाने नहीं देता है, वो अपने कदम को वापस नहीं लेता है। संघर्ष ही जीवन है, लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ। ठीक है, आदमी जो संघर्षशील है वो हमेशा, उसका विचार इस तरीके का है कि वो संघर्ष करता रहेगा, क्योंकि जिंदगी चंद लम्हों की है, कब जो है कि वो टपक जाए कोई ठिकाना नहीं जो है कि है। इसलिए जितना हो सके समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए आप एकजुट करके और उस कार्य को जो करते रहे। ये हमारा उद्देश्य हमेशा रहा, मिशन रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, काम करिए अच्छे से। और जिस तरीके से काम पहले कर रहे थे, लोग आशा करते थे आपसे, और उसी आशे पे आप खड़े उतरे। और इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देती है। यह चैनल सबका है और किसी का भी नहीं है, जिस पे जो है कि जो गलत करेगा उस पर उंगली उठाने का काम किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, आप लोग इनके बारे में क्या कहेंगे? इनका वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।